नाज़रीन, भारत का ऑपरेशन संदूर खाक में मिला दिया करोड़। पाकिस्तानी शहीन जो निकले बाहर मजबूर हुआ करने पर सीज फायर। अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। खाक में मिलाई दुश्मन के ख्वाब। फतह मिसाइल का ठीक ठीक निशाना। मलबे का ढेर बनाया दुश्मन का हम ठिकाना। भारत की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बंद होने से खौफदारी। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। दुनिया ने देखा, भारत का दिमाग ठिकाने लगाया। हमारे शेर जवान सरहदों के अमीन, पाक फौज को सबका खैराज तहसीन। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हसन रजा मौजूद है। हसन रजा, बताइएगा, यकीनन आज पाकिस्तान की जीत हुई है और इंडिया को शिकस्त का सामना हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से जो कहा गया था कि पहले आगाज अगर भारत करेगा तो इख्तिताम हम करेंगे, वही हुआ कि चंद घंटों में जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी फौज ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने चंद घंटों में भारत का पूरा सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। भारत की अस्करी, साइबर, फजाई और जमीनी ताकत जो है वो खत्म करके दिखाई। और ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि पेशा वराना महारत, जदीद टेक्नोलॉजी और जहानत की जंग का ये एक अजीम मुजाहरा था जो पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया के सामने रखा। और एक डिफेंस भारत का जो है वो तबाह किया गया। इसी तरह साइबर मैदान पर कब्जा किया गया। भारत का डिजिटल निजाम दरम बरम किया गया। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तबाह कर दी गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है उसको तबाह कर दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फारग कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। इसी तरह इंडिया की मुल्क शनाख्त अथॉरिटी को तबाह कर दिया गया। जमीनी और फजाई तनसीबात को मुकम्मल तबाह किया गया। तोपखाने मिटा दिए गए। नागरोटा में ब्रह्मवास मिसाइल स्टोरेज तबाह किया गया। भारी नुकसान उठाना पड़ा भारत को। पूरी फील्ड सप्लाई डिपो हस्ती से मिटा दिया गया। इसी तरह फजाई अड्डे जो निस्तो नाबूद किए गए, पठानकोट, बरनाला, अखनौर, बाकिन, सरकार, तबाही की तस्दीक खुद भारतीय मीडिया ये करती रही। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां खत्म कर दी गई। भारत को शदीद नुकसान हुआ, बल्कि सिर्फ भारत की जंगी सलाहियत को भी जवाल आया। फजाई, दफाई, बरी फौज और डिजिटल निजाम, कमांड एंड कंट्रोल, हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत की जंगी ताकत को मखलूज करके रख दिया। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये मिलिट्री डोमेन वारफेयर थी जो सिर्फ चंद घंटों पर चली और जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान का पैगाम दो टोक पर वाज़ेह था कि जारियत का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर हमले का भरपूर और फैसलाकुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जो तमाम जो है जिसका पाकिस्तान की जानिब से जो भारत को सख्त जवाब दिया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। और फिर भारत की जानिब से भीख के लिए, मदद के लिए जो है वो उन्होंने कोशिश की और बाकायदा तौर पे जो है वो अमेरिका से जो है वो भीख मांगी गई। और फिर अमेरिका ने मुदाखलत की और दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर किया। लेकिन भारत ने सीज फायर होने के कुछ ही देर बाद दोबारा सीज फायर की, बाकायदा सीज फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी। वो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है वहाँ पर शदीद फायरिंग की गई। ये भी इतलात आ रही है कि वहाँ पर जो है वो शदीद फायरिंग की गई है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ह तौर पर ये कह दिया था कि पाकिस्तान और भारत पूरी सीज फायर पर तैयार हो चुके हैं। और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान जो है अमेरिका की साजशी में भारत और पाकिस्तान पूरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और पूरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों ममालिक को मुबारकबाद देते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। जबकि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी जंगबंदी की तस्दीक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत ने पूरी तौर पर सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया है। और उनका ये कहना था कि हमने कहा सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन अगर भारत कोई जारियत करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिन ममालिक ने सीज फायर में हिस्सा डाला उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये भी कहा आज 4:30 बजे सीज फायर हो चुका था। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि 48 घंटों से मैं और नायब अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारतीय आला हुकाम से राब्ते में थे। उन्होंने कहा कि ऐलान करते हुए खुशी है कि पाकिस्तान और भारत पूरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं और पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर जो है किसी गैर जानबदार मुकाम पर मुज़ाकरा करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने भी जंगबंदी की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयां भी रोक दी गई है। लेकिन
بھارتی وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ کے یہ بیان اس کی عکاسی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کی جانب سے شور صادری کی رات کو پاکستان اور آزاد کشمیر کے 5 مقامات پر حملے کیے گئے تھے، جس کا پاکستانی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور بھارت کے 5 پیارے بھی مار گرائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے بارہا خبردار کرنے کے باوجود بھارت کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا اور بھارت نے ڈرون حملے کے بعد میزائل حملوں سے پاکستانی دیش کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو پاکستان نے ہر صبح بھارت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے اسی طرح آدم پور اور پٹھان کوٹ ایئر بیسز سمیت کئی ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کی الیکٹرک کمپنی پر سائبر حملہ کر کے بجلی کا نظام مکمل طور پہ جام کر دیا اور ملکی سیٹلائٹ کو بھی جام کر دیا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں پاکستانی ڈرون کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے اور پاکستان نے بھارت کی بٹھنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کیا ہے۔ وزیر اعظم سے بات کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان نے مضبوط طریقے سے طاقتور جواب دیا ہے۔ پہلگام واقعے پر حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کو بھارت نے ٹھکرا دیا۔ بھارت نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ان جارحانہ اقدامات کے باوجود پاکستان نے انتہائی تحمل سے کام لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حملوں میں نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، تاہم بھارت کے ان ڈرتے کارروائیوں کا ہماری بہادر افواج نے بھرپور جواب دیا۔ ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جو کہ تاریخ ہے اور بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ شیواجی نے کہا کہ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ آپ سمیت پوری قوم کو میں اس کامیاب آپریشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم بھارت کی مظلوم کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر جو ہے وہ پرعزم ہے، اور جب بھی بھارت نے اپنی غلطی کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی بالکل، جب بھی بھارت نے دہشت گردی کی تو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جس طرح آج بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور بھارت سیز فائر کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، لیکن سیز فائر کرنے کے باوجود بھی بھارت اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی عمران اکبر، بتائیے گا کہ بھارت نے گھٹنے تو ٹیک دیے اور بھارت نے سیز فائر پر عمل درآمد کا بھی کہا، لیکن پھر بھی اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کہ ایل او سی پر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، چونکہ ابھی موجودہ صورتحال میں 1-2 روز ایسے رہے گا جب تک آئی ایس پی آر کی طرف سے مکمل جو ہے وہ پریس کانفرنس سامنے نہیں آتی، کیونکہ جب بھی سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے 1 یا 1.5-2 دن اس طرح ہی رہتا ہے۔ مگر موجودہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو جیسے ہی جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا ٹویٹ آیا اور اس میں ٹویٹ میں باقاعدہ طور پر واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان اور بھارت سیز فائر پر تیار ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت نے سیز فائر پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستان بھارت فوری اور مکمل جنگ بندی پر آمادہ ہیں۔ امریکی ثالثی میں طویل بات چیت کے بعد دونوں ممالک متفق ہوئے ہیں۔ معاملے پر توجہ دینے پر دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں۔ یہ تو ایک ٹویٹ ہے اور اس میں جو اس وقت امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے 3 ماہ اور 20 یا 22 دن کے بعد جو ہے یہ ان کی حکومت آئے ہوئے ہیں۔ مگر دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے مجبور کیا ہے، انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اور یہ آپشن انڈیا کے پاس اور کوئی رہتا ہی نہیں تھا کہ وہ سیز فائر نہ کرتا۔ اب اس کا حل کیا تھا ان کے پاس؟ امریکہ۔ اب امریکہ نے ظاہری بات ہے انہوں نے جب مجبور ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے معصوم بچوں پر حملے کیے اور 6 کی رات کو یہ صورتحال شروع ہوئی، پینک شروع ہو گیا، پلس چیک کی گئی ڈرون کے ساتھ اور باقاعدہ طور پر ڈرون مار گرائے، اور اس میں جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں جو ہے مختلف شہروں میں جو ہے میزائل داغے ہیں اور معصوم شہریوں پر، معصوم بچوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے 3 روز تک ڈیفینڈنگ پوزیشن میں رہا۔ جب ڈیفینڈنگ پوزیشن میں رہا اور بار بار ڈیفینڈنگ پوزیشن میں رہا، ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ہم اسی طرح رکھیں گے، پاکستان کچھ نہیں کرے گا۔
मगर पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली बना रहा था। लेकिन दुनिया इमरान को अकबर, दिखाना पाकिस्तान था। ने यही साबित कर दिया कि पाकिस्तान को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। शायद इंडिया यही समझ रहा था कि हम हमले करते जाएंगे और पाकिस्तान आगे से जवाब नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बताया है, साबित किया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और फिर पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, यही DGIA ने कहा था परसों एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 4 बजे की, कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो इंडिया के मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हम हमला नहीं करेंगे, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। वो कह रहे थे कि इनको ड्रामा और फिल्मों से बाहर निकलना चाहिए, हकीकत में आना चाहिए। उनका ये कहना था कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया खुद कहेगी, और दुनिया आज मानी भी है। अमेरिका का फोन जो है सुबह भी आता है और शाम को 5 बजे जो है वो सदर ट्रंप का ट्वीट आ जाता है। तो ये इस तरह थोड़ी है 10 घंटे बाद ही जो है वो इंडिया नीचे बैठ के फौरी तौर पर सीज फायर भी कर दी है। इस तरह से थोड़ी मामला चल रहे हैं। देखिए, मामला तो अब चलेगा आगे से, जो 3 तास मुआहदा है ट्रीटी का, उसके ऊपर मामला सामने आना है। अभी तो देखिए, आज जो पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा इनके ठिकाने तबाह किए हैं, जिसमें चंडीगढ़ एयरफील्ड है, जिसमें भारत के जो ये ठिकाने हैं, आदमपुर में भारतीय एयरबेस तबाह की गई है, आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने फजाइया के JF-17 थंडर के हाइब्रिड स्विंग मिसाइलों से हमले किए हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन थी। इस वाले से भारत के हथकंडे जो हैं ये जो सामने उन्होंने की हैं, इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने भारत का जो चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो दिखाया है। आज की जो ये तमाम जो आज हमले किए हैं पाकिस्तान की तरफ से, मिसाइलों से हमले किए गए हैं, बिल्कुल उन्होंने उनका एयरबेस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह किया है, जिसके बाद भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज तो भारत मजबूर हुआ है, ये ऑप्शन सामने आया है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो तैयारी आप जाने थे फिजा में, और उनकी फिजा से होकर वापस आ जाने थे। उनको तो ट्रेस करने के लिए, उनको लॉक करने के लिए उनके पास चीज नहीं रह गई थी, और पाकिस्तान में वो दाखिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का तो सारा एयर सिस्टम जो है बहुत अच्छे हाथों में है इस वक्त, तो बड़े उसको तरीके से देखा जा रहा है, और पाक फौज जो है उससे इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान की आवाज बनकर उन्होंने आज हमला किया। और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, 25 करोड़ आबादी ने जो है आज अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाइंदाबाद के नारे लगाए हैं। वजह क्या थी? तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि आज पाक फौज जो है वो हमला करेगी, और पाक फौज ने आज हमला कर दिया। जी बिल्कुल, पाक फौज ने आज हमला कर दिया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। इमरान अकबर और हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको इसी हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत में जो जंग बंदी है उस पर इत्तेफाक हो गया है, और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने चंद घंटों में ही घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ट्वीट। मजीद कहा, पाकिस्तान ने अपनी खुदमुख्तारी और सलामती पर कभी समझौता नहीं किया। जिन ममालिक ने सीज़ फायर में हिस्सा डाला उनका मशकूर हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ट्वीट। मजीद कहा, पाकिस्तान ने अपनी खुदमुख्तारी और सलामती पर कभी समझौता नहीं किया। जिन ममालिक ने सीज़ फायर में हिस्सा डाला उनका मशकूर हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। नवाज शरीफ का कहना था, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ, मुसल्लह अफवाज को शाबाश और मुबारकबाद। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। नवाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ, मुसल्लह अफवाज को शाबाश और मुबारकबाद। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह मुबारक। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह मुबारक। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर पंजाब का फौज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम वर्सूस कामयाबी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, पाक फौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को फतह मुबारक हो।
सियासी और अस्करी क़यादत ने मलकर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब का अफ़वाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, पाक फौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को फ़तह मुबारक हो। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत और कौमी जज्बे का अमली मुजाहरा किया। कौम को अपनी क़यादत और अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का अंजाम इबरतनाक होगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत और कौमी जज्बे का अमली मुजाहरा किया। कौम को अपनी क़यादत और अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का अंजाम इबरतनाक होगा। और नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम ने दुश्मन का रहा सहा गरूर भी खाक में मिला दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पहले ही दिन मुकम्मल, मोदी के ख्वाबों का राम मंदिर चकनाचूर हो गया। हमने पहले ही कहा था कि किस्सा अब हम ही ख़त्म करेंगे। आज की ज़िल्लत तारीख का हिस्सा बनकर भारत को हमेशा याद रहेगी। आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन का रहा सहा गरूर भी खाक में मिला दिया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पहले ही दिन मुकम्मल, मोदी के ख्वाबों का राम मंदिर चकनाचूर हो गया। हमने पहले ही कहा था कि किस्सा अब हम ही ख़त्म करेंगे। आज की ज़िल्लत तारीख का हिस्सा बनकर भारत को हमेशा याद रहेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन का रहा सहा गरूर भी खाक में मिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान आज फतह याब हुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिकमत अमली ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि दुनिया ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की सिफारती जीत है। ये सीज़ फायर दुश्मन की शिकस्त का ऐलान है। मज़ीद हिना परवेज़ की जानिब से क्या कहा गया, जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, हिना परवेज़ भट्ट का पाकिस्तान की फतह पर फातिहाना बयान। हिना परवेज़ भट्ट का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान आज फतह याब हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की हिकमत अमली ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हिना परवेज़ भट्ट का मजीद कहना था कि दुनिया ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की सफारती जीत है। और हिना परवेज़ भट्ट का ये भी कहना था, जो दोबारा पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा, इसका अंजाम इससे भी बदतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जो है पाइंदाबाद। जी, पाकिस्तान की फौज पाइंदाबाद। जी ठीक है सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जमीयत अहले हदीस कायदीन का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर का कहना था, दिफा पर पूरी कौम अफवाज के साथ सीजा पलाई दीवार बनी हुई है। दुश्मन की जारियत को हिकमत, जुर्रत और ईमान से नाकाम बनाया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने सिपाहियों की बहादुरी पर फ़ख्र करता है। आपको बता रहे हैं कि जमीयत अहले हदीस कायदीन का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर का कहना था कि दिफा पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पराई दीवार बनी हुई है। भारत को तारीखी शिकस्त, ताजिर बरादरी परचम थामे सड़कों पर उमड़ आई। लिबर्टी मार्केट के ताजरों का पाकिस्तान की तारीखी फतह पर जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा आज की फतह को शहरी किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीखी फतह पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करने के लिए लिबर्टी मार्केट के ताजरों ने पाकिस्तान की तारीखी फतह पर जश्न किया है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी है। नायब सदर लिबर्टी मार्केट गुलाम मुस्तफ़ा की क़यादत में ताजरों ने रैली निकाली। ताजरों में शहबाज अहमद, अली शेख, मोहम्मद अजमल समेत दीगर की बड़ी तादाद मौजूद थी। और इस मौके पर नायब सदर लिबर्टी मार्केट गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि पाक फौज ने भारतीय सुरमाओं को चारों शाने चित कर दिया। भारत को ऐसी धूल चटाई कि इसलिए की नस्लें भी याद रखेंगी। ताजिर शहबाज अहमद ने कहा कि दिन की रोशनी में पूरी दुनिया ने देखा कि पाक फौज ने किस तरह कार्रवाई करके भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इस मौके पर ताजिर मोहम्मद अजमल ने कहा कि इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और इस मौके पर ताजरों ने खिताब करते हुए पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। लिबर्टी में पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी और इस मौके पर ढोल की थाप पर ताजर बरादरी की जानिब से भंगड़े डाले गए, जश्न मनाया गया और ये कहा गया कि
सियासी क़यादत और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त पे पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान का दिफा किया, तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तसर तरीन वक्त में फैसला कुन बरतरी पर पाकिस्तानी खुश, अवाम सड़कों पर निकल आई, नारा तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अपनी अफवाज को खराज तहसीन, बोले पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए, हमारी अफवाज ने हमारे सीने चौड़े कर दिए हैं, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जिस अंदाज से, जिस शानदार अंदाज से पाकिस्तान की फ़ौज ने रिटेलिएट किया है और उनके बड़े बड़े अस्करी जो फ़ौज के हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हमला करके जिस अंदाज से भरपूर किस्म का जवाब दिया है, इस सारे जवाब ने पाकिस्तानी कौम के हौसले बुलंद कर दिए हैं, पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। बल्कि ये पाकिस्तान की कौम जो है ये भारत को, मोदी को कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने सारी कौम को जो है वो यकजहत कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, पाक फौज ने अपनी जुर्रत के साथ दुश्मन को नाको चने चुबवा दिए हैं। India will never forget this shot in the history of cricket, in the history of war. We'll never forget this shot. And Pakistan will inshallah in all over the world. बाजे पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने उनके घर के अंदर घुस के ऐसी लिटरेशन की है कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद करेगी। जिस तरह हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि मोदी को मुद्दा कर देंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, अखंड भारत को खंड खंड करेंगे, बम्बई के बम्बे बुलाएंगे। आज हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी ने जवाबी हमला किया है, जो बताकर हमला किया है, ठीक है, उसमें मजा आया है। और इंडिया वालों ने जो हमला किया है रात की टाइम किया है, और वो जो काम है रात का करने वाले वो मतलब कि औरतों का काम किया है, ठीक है। ये गाय का मूत्र पीने वाले पाकिस्तान का मुकाबला करने को फिर रहे हैं, पर पाकिस्तान का मुकाबला ये पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे, इनकी आने वाली 700 नस्ल नहीं कर पाएगी। शालम मार्केट के ताजरों का जश्न, पाकिस्तान की फतह पर मिठाई तकसीम। सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप हारिस अतीक की पाक फौज और कौम को मुबारकबाद। साबिक मेंबरान शहजाद असलम, मलिक उस्मान, अरशद खान समेत दीगर ओहदेदारान की शिरकत। हारिस अतीक का कहना था वाजिब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा पाकिस्तान की आज तारीखी फतह पर जो कौम है वो जश्न मना रही है। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी जो है वो भी इस जश्न में शरीक है और पाकिस्तान की फतह पर शाह आलम मार्केट के ताजरों की जानिब से जो है मिठाई तकसीम की गई और कौम को मुबारकबाद दी गई है। सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप व साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी और पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है। और इस हवाले से उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कारगर जो है वो जवाब दिया गया, जिसकी वजह से भारत की जानिब से जो है वो घुटने टेके गए हैं और फतह पाकिस्तान के नसीब में हुई है। और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम को शानदार मुबारकबाद दी जाती है ताकि जो है वो पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और आज जो है वो फतह नसीब हुई है। बिजनेस कम्युनिटी को मुबारकबाद दी गई है और साथ ही साथ कौम को भी मुबारकबाद दी गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर देंगे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान PIE के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तियाब हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तियाब हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन का प्लान जारी। मरासले के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंतजाम किए जाएँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग की जाए। तालीमी इदारों में सिविल डिफेंस की तरबियत दी जाए। एक बार फिर से आपको इस खबर के मुताबिक अपडेट करते चलें कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हायर एजुकेशन का प्लान जारी। मरासले के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंतजाम किए जाएँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग की जाए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का अजीज़ भट्टी शहीद हस्पताल का दौरा। भारतीय हमलों के नतीजे में ज़ख्मी होने वालों की आयादत की। DC गुजरात सफदर विर्क, MPA खालिद असगर और MS डॉक्टर अयाज भी मौजूद थे। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा सूबाई वज़ीर की जानिब से
अस्पताल का दौरा किया गया है। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबाई वज़ीर महकमा सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात पहुँच गए। ख्वाजा सलमान रफीक ने भारतीय हमलों के नतीजे में होने वाले जख्मियों की इयादत की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जिला गुजरात सफदर बिरक MPA खालिद असगर बरहाल और MS डॉक्टर एयाज भी मौका पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने जख्मियों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। ख्वाजा सलमान रफीक ने जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर महकमा सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौका पर कहा कि भारत की जानब से निहत्ते शहरियों पर जो हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी कौम जो है वो मुत्तहद है। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। दुश्मन पर फातेह बनाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज ये साबित हुआ कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मज़बूत है, कोई हमें फतह नहीं कर सकता। चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अमन कायम करने के लिए अमरीका और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने किरदार अदा किया। अफ़वाज पाकिस्तान के एक एक सिपाही को सलाम पेश करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने दुश्मन पर फातेह बनाया। हिंदुस्तान जो हमेशा एक जारे बनकर पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश करता है, उसको एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने अपना फजल करम और एहसान किया और आज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू होने के चंद घंटे बाद दुनिया को और हिंदुस्तान को ये बात पता चल गई कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा और सलामती में और अपने इस्तेहकाम के लिए इतनी ताकत रखता है कि कोई भी पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकता है। रोज़े अव्वल से सऊदी अरब, अमेरिका, तुर्की, अज़रबैजान, ईरान और दीगर ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ राब्ते में थे, लेकिन जिस अंदाज से सऊदी अरब के वजीर खारजा अमीर फैसल बिन फरहान ने पहले ही रोज से अमन के लिए कोशिश शुरू की और फिर उसमें अमरीकी वजीर खारजा ने भी अपना किरदार अदा किया, तुर्की के वजीर खारजा ने भी उन कोशिशों में सऊदी अरब के साथ मिलकर भरपूर अपना हिस्सा डाला। और आज जब हिंदुस्तान को ये बात पता चल गई कि पाकिस्तान किसी भी तरह अल्लाह के फजलो करम से कमजोर नहीं है, तो वो जो कोशिशें अमन के लिए हो रही। भारत के बुज़दिलाना हमलों के तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 अरब रुपए का इंटरनल सिक्योरिटी फंड जारी कर दिया। फंड्स अवामी फलाह के लिए इमरजेंसी इंतजामात की मदद में दिए गए हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। कार दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों के तनाजुर, वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब से इंटरनल सिक्योरिटी फंड्स जारी। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को इमरजेंसी हिफाजती इंतजामात के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए। महकमा फाइनेंस ने फंड्स ऑनलाइन कर दिए। जिला इंतजामिया को राशन, अद्वियात और फ्यूल समेत जरूरी सामान की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। फंड्स अवामी फलाह के लिए इमरजेंसी इंतजामात की मद में दिए गए हैं। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब ने कहा कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल डिफेंस और रेस्क्यू हाई अलर्ट पर हैं। अफवाज पाकिस्तान भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दे रही हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ मुस्तनद जराए से मिलने वाली इत्तलात पर यकीन करें। गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और घरों में रहें। तर्जमान महकमा दाखिला ने मजीद कहा कि सिविल डिफेंस की जानिब से जारी करदा हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जाए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। फिर वक्त इतना ही।